अब नहीं होगी बहाली, सीधी भर्ती। विपक्ष के हंगामे के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि यह फैसला यूपीएससी का था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के आदेश पर वो फैसला बदल दिया, जिसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को दूर कर दिया गया था। यही तो आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे थे। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लालू प्रसाद यादव हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, इन सभी लोगों का आरोप तो यही था। दरअसल इनका आरोप था कि यूपीएससी जिन 45 सीटों की वैकेंसी निकाली है और इन वैकेंसी में सीधे तौर पर जिनकी नियुक्ति होगी, सीधे तौर पर लेटरल एंट्री से अब नहीं होगी। हालांकि यूपीएससी ने जो बहालियां निकाली थी उसमें था कि लेटरल एंट्री हो सकती है, और इसमें यह कहा जा रहा था कि जब ये बहाली होगी तो उसमें केंद्र सरकार में जो लोग होंगे, जो उनके पसंद के लोग होंगे, उनकी बहाली होगी। बाहर से कॉर्पोरेट से काम करने वाले लोगों की बहाली होगी। तो इस बात का विरोध विपक्ष के नेताओं ने शुरू कर दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि कॉर्पोरेट घराने के लोगों को, खास तौर पर जो बीजेपी की संगठन या बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो चाहने वाले लोग होंगे, उनके विचारों को मानने वाले जो लोग होंगे, उनको हर विभाग में बड़े कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। और ये जब बड़े कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, तो नीचे के कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों के, खास तौर से जो दलित, महादलित, ओबीसी समाज से आने वाले जो लोग होंगे, उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा। इस बात की नाराजगी थी। नाराजगी का आलम यह हुआ कि देश भर में विरोध शुरू हो गया। इधर दलितों ने तो सीधे तौर पे, दलित समाज के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत अपमान है, उनके समाज का अपमान है, और इसका खमियाजा तो जो केंद्र की सरकार है उसे लगा कि हम भुगत सकते हैं। बीजेपी को भी लगा, नरेंद्र मोदी को भी लगा कि उनकी छवि जो है वो जो पिछड़ी जातियों के हिमायती के तौर पे नहीं, बल्कि उनके आरक्षण के हकमारी करने वाले नेताओं के तौर पे, पार्टी के तौर पे बनने जा रही है। और इस बात को विपक्ष के नेता खूबसूरती से लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे थे। यह बात केंद्र सरकार को एहसास हुआ और केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया, यूपीएससी को पत्र लिख दिया कि आपने जो बहाली निकाली है उस बहाली को फौरन रोक दीजिए, क्योंकि किसी भी बहाली में बिना आरक्षण पाए हुए जो लोग हैं उनको और उनके लिए सीटों का निर्धारण नहीं करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समाज के हर तबके का समावेशी जो है वो जो जगह होना चाहिए, और यही वजह है कि अब इस बहाली पर जैसे रोक लगी तो कांग्रेस के नेता, राजद के नेता, विपक्षी सभी पार्टियों के जो नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता, वो अब ये कह रहे हैं कि अब आरक्षण बचाने के लिए जो मुहिम हम लोगों ने शुरू की थी, इससे घबराकर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है और अब बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ लिखा जा रहा है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने लिखा है कि संविधान की जीत हुई है। मोदी सरकार लेटरल एंट्री में बिना आरक्षण के भर्ती की साजिश कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेना पड़ा है। एक बार फिर से मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा है। आरक्षण विरोधी इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष और इंडिया गठबंधन के जो साथी वो खुलकर विरोध कर रहे थे, और यही वजह है कि विपक्ष के विरोध के आगे मोदी सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। ये बाबा साहेब के संविधान की जीत है, ये हर दलित, शोषित पिछड़ों की जीत है। जय संविधान, इस तरीके का नारा दिया गया है। कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया है। इसके बाद सीधे तौर पर राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसे साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण की सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। ये दावा है वो किया गया। इधर तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले के बाद अपनी जो सीधे तौर पर उपलब्धि गिनाई। हालांकि उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और आदिवासी सचिवालय में नहीं बल्कि शौचालय में नरेंद्र मोदी उनको बैठाना चाहते हैं, और इस तरीके से जो तंज है नरेंद्र मोदी सरकार पर कसा जा रहा था। इस बीच तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो सीधे तौर पे जो है वो अब इस पूरे मामले पर सवाल जैसे ही सामने आया है कि अब केंद्र सरकार ने अब सीधे तौर पे जो इस लेटरल एंट्री पर जो सीधे तौर पर रोक लगा दी, उसके बाद
विपक्ष के नेता इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे। इस बीच अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की जो साजिश चल रही थी, आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई। सरकार को अब अपना यह फैसला वापस भी लेना पड़ा। भाजपा के षड्यंत्र और कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भाजपा लगातार षड्यंत्र कर रही है, लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि विपक्ष की ताकत एकजुट हुई है और विपक्ष के इस एकजुटता की वजह से सीधे तौर पर जो है नरेंद्र मोदी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है। इधर अखिलेश यादव आगे लिख रहे हैं कि ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की ये बहुत बड़ी जीत है। सबसे बड़ी बात है कि जो अखिलेश यादव है, पहले ही दिन उन्होंने सवाल उठाया था, कहा था कि इस तरीके से जो यूपीएससी में जो भर्तियां निकाली गई है उसका वो विरोध करते हैं और उनके इंडिया गठबंधन के साथ तमाम जो नेता हैं वो मिलकर विरोध करेंगे। इधर अब जब उस पर रोक लगी है तो आगे वो अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर 2 अक्टूबर से जो आंदोलन की धमकी दी थी वो जो है आंदोलन अब स्थगित कर दी गई है। साथ ही यह भी संकल्प लिया गया है कि भविष्य में भी अगर इस तरीके की कोई भी चाल अगर केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, अगर वो करती है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। लेटरल एंट्री ने भाजपा के आरक्षण विरोधी जो चेहरा है उसको उजागर कर दिया। अखिलेश यादव लगातार इस मामले पर ट्वीट कर रहे हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यूपीएससी में जो पिछले दरवाजे से जो बहाली की बात कही जा रही थी वो सीधे तौर पे अब बेनकाब हो गए नरेंद्र मोदी, और ऐसे जो लोग हैं उनके चेहरे अब सामने आ गए हैं, देश की जनता के सामने आ गए। और ये लोग जो कह रहे थे कि वो आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके कई ऐसे फैसले हैं, वो बता रहे थे कि वो आरक्षण के खिलाफ है। और अब इस तरीके के फैसले के बाद जो विपक्षी गठबंधन है वो जिस तरीके से मुखर हो रहा था, उसे रोकने के लिए फिलहाल केंद्र सरकार ने यह फैसला तो फिलहाल वापस ले लिया है, ये दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो उनका यह कहना है कि जैसे उन्हें इस बात की जानकारी आई कि इस तरीके से कोई बहाली की प्रक्रिया निकली हुई है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद त्वरित जो है वो कार्रवाई करते हुए यूपीएससी को, भारत सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि जो निर्णय लिया गया था बहाली के लिए उसमें जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो ठीक नहीं है और इसमें संशोधन की जरूरत है। और आगे जब इस बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो एक तरफ है विपक्ष के गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो क्रेडिट लेने की जो है बातें कर रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं कि उनके विरोध की वजह से उनके जो है वो धरना प्रदर्शन की चेतावनी और आंदोलन के आह्वान की वजह से केंद्र सरकार बैकफुट पे है। दूसरे तरफ एनडीए सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जैसे ही इस बात जो है वो निकल कर सामने आई कि इसमें आरक्षण और हर तबके के लोगों को समुचित जगह नहीं दिया जा रहा है और केंद्र की जो सरकार है सबका साथ सबका विकास के नारों के साथ आगे बढ़ती है और ऐसे में कोई भी तबका वंचित न रह जाए, इस बात का ख्याल रखा जाएगा और निर्देश भी दे दिया गया है। फिलहाल देखना है विपक्ष शुरुआत में इस जो है मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, यूपीएससी की बहाली के मुद्दे पर बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ी और विपक्ष से बड़ी जीत भी मांग रही है। लेकिन विपक्ष का यह जीत का जो जुनून है वो आगे कितने दिनों तक रहता है वो भी देखना होगा। हालांकि विपक्ष की जो हौसला है वो जरूर बढ़ा हुआ है कि अगर वो नरेंद्र मोदी की सरकार के अगर फैसलों के खिलाफ अगर एकजुट हो रहे हैं तो उसका असर दिख रहा है, क्योंकि इस बार संसद में बीजेपी की ताकत थोड़ी कमजोर किया हुई है कि विपक्ष जो एकजुट हुआ है वो अपने आप को काफी ताकतवर समझकर नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बनने के लिए खड़ा है। अब देखना है कि अब इस बहाली के रुकने के बाद जो नई बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें क्या कुछ होता है, उसमें किस तरीके से लोगों को वर्गीकरण किया जाता है, किस तरीके से सीटें दी जाती है और क्या सच में आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष में एक दूसरे के हिमायती बनने की बातें की जा रही है, आरक्षण का सच्चा हितैषी कौन है वो देखना दिलचस्प होगा। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आरक्षण को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है या विपक्ष की तरफ से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में अब किसको कितना फायदा होगा वो ही देखना होगा। हालांकि इस बीच 21 अगस्त को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, लेकिन देखना है कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।